अमेरिका इतना ताकतवर क्यों है? क्यों अमेरिका की सेना बिना किसी डर के एक देश के अंदर घुसती है और उस देश के मौजूदा राष्ट्रपति को गिरफ्तार करके अमेरिका ले जाती है? मादुरो की गिरफ्तारी के बाद वेनेजुएला की उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति बना दिया गया है। अब जो अंतरिम सरकार बनी है वेनेजुएला की, उसको भी अमेरिका ने धमकी दे दी है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर आपने भी वेनेजुएला के अंदर ठीक से काम नहीं किया, अमेरिका जो चाहता है आपने नहीं किया, तो हमारे 15,000 सैनिक वेनेजुएला के बॉर्डर पर तैनात खड़े हैं। एक इशारे की देर है, मादुरो से भी बुरा हाल आपका कर दिया जाएगा। साथ ही साथ कोलंबिया, क्यूबा और भी जो आसपास के देश हैं अमेरिका के और वेनेजुएला के, उन सबको धमकी दे दी है डोनाल्ड ट्रंप ने कि आज जो मादुरो के साथ हुआ है वो कल आपके साथ भी हो सकता है। तो अमेरिका जब चाहे जिसे चाहे इन तमाम देशों के नेताओं को उठवा सकता है। अमेरिका के पास ये ताकत कहां से आ रही है? पहली चीज, अमेरिका एक परमाणु देश है। परमाणु हथियार भी कोई एक दो नहीं है, अमेरिका के पास तकरीबन 4 से 5,000 परमाणु हथियार हैं और बहुत सारे हथियार तो दूसरे देशों में रखे हुए हैं। तो अमेरिका को जो सबसे बड़ी ताकत मिलती है इन्हीं परमाणु हथियारों की वजह से मिलती है। दूसरी जो सबसे बड़ी ताकत है वो है अमेरिका की टेक्नोलॉजी। चाइना को छोड़कर दुनिया का शायद ही कोई ऐसा देश हो जो अमेरिका की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ना करता हो। आईफोन अमेरिका का, एंड्रॉइड अमेरिका का, गूगल मैप अमेरिका का, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, सारी की सारी टेक्नोलॉजी जो हर देश में इस्तेमाल की जाती है वो सब कुछ अमेरिका की है और अमेरिका का ये सबसे बड़ा हथियार है। वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो को गिरफ्तार करने के बाद डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया कि हमारी जो सीआईए खुफिया एजेंसी है उसके बहुत सारे लोग काफी टाइम से वेनेजुएला की राजधानी में मौजूद थे और खुफिया एजेंट बनकर मादुरो की हर एक एक्टिविटी पर नजर रख रहे थे। मादुरो कब कहां जाते हैं, कितने बजे उठते हैं, कितने बजे सोते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, हर एक एक्टिविटी की खबर खुफिया एजेंसी सीआईए को हो चुकी थी, क्योंकि उनके जो मेन एजेंट थे वो मादुरो के काफी करीबी लोगों के बीच घुस चुके थे। सीआईए हुआ या मोसाद हुआ, इसी तरीके से किसी भी देश में ऑपरेशन को अंजाम देते हैं, घुसपैठ करते हैं सेना के अंदर, नेताओं के बीच, इसीलिए उनको हर एक इंफॉर्मेशन मिलती रहती है और फिर ऑपरेशन को वो इस तरीके से अंजाम दे देते हैं। दोस्तों, अब यहां पर एक बहुत जरूरी बात समझने वाली ये है कि चाहे अमेरिका की खुफिया एजेंसी सीआईए हो या फिर इसराइल की मोसाद, ये दोनों एजेंसियां बिना टेक्नोलॉजी के सहारे ऑपरेशन अंजाम नहीं दे सकती। दुनिया के हर देश के हर एक नेता के हाथ में जो मोबाइल है उसका लिंक कहीं ना कहीं अमेरिका और इसराइल से ही है। ज्यादातर आईफोन का चलन है, हर एक नेता के पास आईफोन होता है और मोबाइल में जो भी एप्लीकेशन है वो सब के सब अमेरिका के ही हैं, इसराइल के ही हैं। तो इनको ट्रैक करने में बहुत आसानी हो जाती है। मोबाइल से भी ट्रैक कर सकते हैं, गूगल के जरिए भी ट्रैक कर सकते हैं और जो भी एप्लीकेशन हम चला रहे हैं अपने फोन में, सारी की सारी जानकारी अमेरिका के पास है। और ये टेक्नोलॉजी किसी भी ऑपरेशन को करने में, किसी भी खुफिया जानकारी को इकट्ठा करने में अमेरिका और इजराइल के एजेंटों की बहुत ज्यादा मदद करती है। वेनेजुएला के राष्ट्रपति को भले ही खुफिया एजेंसियों ने खुफिया ऑपरेशन चलाकर गिरफ्तार किया है, लेकिन टेक्नोलॉजी का इसमें भी बहुत बड़ा हाथ है। तो अमेरिका आज जो सुपर पावर अपने आप को कहता है, उसके पीछे सबसे बड़ी ताकत टेक्नोलॉजी है। दुनिया टेक्नोलॉजी की तरफ बहुत तेजी से भाग रही है, अपने आप को एडवांस बना रही है, लेकिन हमारे यहां पर अभी हिंदू मुस्लिम ही खत्म नहीं हो रहा है। टीवी डिबेट में सुबह और शाम सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम को लेकर ही चिकम चिल्ली मची हुई है। मीडिया से लेकर नेतागढ़ तक सिर्फ और सिर्फ बात करते हैं तो सिर्फ हिंदू मुस्लिम की करते हैं। अमेरिका हर देश को धमकी दे देता है और एक्शन भी ले लेता है, लेकिन चाइना के खिलाफ अमेरिका कभी कदम नहीं उठा सकता, क्योंकि चाइना के एक आम शख्स की प्राइवेसी भी अमेरिका के पास नहीं है। क्योंकि चाइना के अंदर ना तो अमेरिका का गूगल मैप चलता है, ना ही फेसबुक, ना ही इंस्टाग्राम, ना ही व्हाट्सएप, जो कुछ भी है वो चाइना का अपना है। चाइना ने सब कुछ अपना ही बना रखा है, तो चाइना के नेता और ऑफिसर्स की प्राइवेसी तो बहुत दूर की बात है, चाइना के एक आम नागरिक की प्राइवेसी भी किसी दूसरे देश के हाथ में नहीं जा सकती। इसीलिए अमेरिका चाइना पर शायद कभी अटैक नहीं कर पाएगा, चाइना को कभी काबू में नहीं कर पाएगा अमेरिका और इसराइल जैसे देश। वहीं दूसरी तरफ और देशों की बात करें, हम अपने देश का ही एग्जांपल लें, तो सब कुछ हम अमेरिका का इस्तेमाल कर रहे हैं। अरे आम नागरिकों की बात तो छोड़िए, हमारे देश के बड़े बड़े नेताओं की भी प्राइवेसी कहीं ना कहीं अमेरिका की मुट्ठी में है, क्योंकि हर नेता आईफोन इस्तेमाल कर रहा है, अमेरिका के बनाए हुए ऐप्स का इस्तेमाल कर रहा है। हमारा देश किसी से कम नहीं है, हमारे देश के अंदर भी काफी टैलेंटेड लोग हैं। आप देखिए हमारे देश के लोग ही कितने बड़े बड़े सीईओ बने हुए हैं अमेरिका के अंदर, बड़ी बड़ी कंपनीज में। हमारे देश के अंदर टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन हमारा देश सिर्फ और सिर्फ इस वक्त एक ही मुद्दे पर बात कर रहा है, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान। और सबसे ज्यादा आग में घी डालने का काम कोई करता है तो वो है मीडिया।
टॉपिक से अलग आकर एक छोटी सी खबर आपको अपने देश की आज की दिखाना चाहता हूं कि किस तरीके से तोड़ मरोड़ कर हिंदू मुस्लिम किया जाता है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश का जो झांसी शहर है, वहां पर जो सुनारों की दुकानें हैं, गोल्ड की दुकानें हैं, उन दुकानों के बाहर एक बैनर लगाया गया है। उस पर लिखा गया है कि ग्राहकों से अनुरोध है कि कृपया दुकान के अंदर चेहरा खुला रखकर खरीदारी करें। हर दुकान पर इस तरीके के कुछ पोस्टर लगाए गए हैं और ये पोस्टर पुलिस की इजाजत लेकर लगाए गए हैं। पुलिस ने इजाजत दी है। जितने भी व्यापारी हैं, सुनार हैं, उन्होंने अपनी दुकान के आगे इस तरह के पोस्टर लगा दिए हैं। अब इस पोस्टर को आप ध्यान से देखिएगा, इसमें कहीं पर भी बुर्के का जिक्र किया गया है, नकाब का जिक्र किया गया है। इस पोस्टर में कहीं पर भी कुछ ऐसा लिखा हुआ दिखाई दे रहा है जिसको किसी धर्म से जोड़ा जा सके। सिर्फ ये लिखा गया है कि अगर आप खरीदारी करने दुकान में आ रहे हैं तो चेहरा खुला करके गोल्ड की खरीदारी करें। और ये इसलिए किया गया है क्योंकि हाल ही में कुछ ऐसी चीजें सामने आई, कुछ ऐसी घटनाएं हुई कि चोर जो है वो अपना मुंह ढककर दुकानों में जाते हैं और सोना देखने के नाम पर लूट करके भाग जाते हैं और सीसीटीवी में मुंह ढके होने की वजह से उनकी पहचान भी नहीं हो पाती है। कभी कोई बुर्का ओढ़कर आता है तो कभी घूंघट ओढ़कर, तो कभी कोई आदमी जो है वो मास्क लगाकर आता है, क्योंकि आजकल मास्क लगाने का भी काफी चलन है। जब से कोरोना आया है हर कोई मास्क लगाकर जाता है, तो कोई उसको कुछ कहता नहीं है कि आप क्यों मास्क लगाए हुए हैं। तो इन्हीं सारी चीजों को देखते हुए पोस्ट लगा दिया गया कि भाई आप अगर खरीदारी करने आ रहे हैं तो अपना चेहरा खुला करके आए। अब इस चीज को मुसलमानों से जोड़ दिया मीडिया ने। मीडिया क्या लिख रहा है कि गहना चाहिए तो नो बुर्का नो नकाब, झांसी में सर्राफा मंडल को क्यों लेना पड़ा ये अजीब फैसला। एक और मीडिया चैनल लिखता है कि गहने चाहिए तो बुर्का और नकाब नहीं पहनो, सर्राफा मंडल का फैसला। तमाम इस नफरत फैलाने वाली मीडिया ने इसी तरीके के आर्टिकल लिखे। दुकानों पर जो पोस्टर चिपकाए गए उसमें कहीं पर भी बुर्के और नकाब का जिक्र नहीं था, लेकिन इस गोदी मीडिया ने, इस नफरती मीडिया ने इस पोस्टर को नकाब और बुर्के से जोड़ दिया। अरे दुकानदारों ने सिर्फ यही कहा है कि देखिए, चाहे मर्द हो चाहे औरत हो, चाहे वो बुर्का पहनकर आ रही है, घूंघट डालकर आ रही है या फिर मास्क लगाकर कोई मर्द आ रहा है, तो आप मुंह खुला करके आए ताकि सीसीटीवी में आप आ जाएं। कोई वारदात हो तो कम से कम सीसीटीवी में चेहरा तो दिखना चाहिए। लेकिन इसको मुस्लिमों से, बुर्का और नकाब से जोड़ दिया इस नफरती मीडिया ने। तो इस तरीके से ब्रेन वॉश कर रहा है ये मीडिया। जिन लोगों का ब्रेन वॉश कर रहा है शायद वो लोग कभी जाते भी नहीं होंगे सुनार की यहाँ, क्योंकि इतना पैसा हो तभी तो जाए सुनार की यहाँ कुछ खरीदने। नफरत में ही डूबे पड़े हैं, 2 वक्त की रोटी ठीक से खाने को नहीं मिल रही है तो सोना क्या खाक खरीदेंगे। अरे सुनार की दुकान में जाकर देखिए, लोग मास्क लगाकर भी आ रहे हैं। हमारी हिंदू महिलाएं जो गांव की होती हैं घूंघट ओढ़कर आती हैं, चेहरा ढककर, आज भी पर्दा किया जाता है। सिर्फ मुस्लिम औरतें ही बुर्का ओढ़कर, नकाब ओढ़कर नहीं जाती हैं, हमारी हिंदू महिलाएं भी घूंघट ओढ़कर जाती हैं। लेकिन नहीं, नफरती मीडिया को नफरत फैलानी है। तो जब इन चीजों में हम देश को डालते रहेंगे तो कहां से हम टेक्नोलॉजी की बात करेंगे। अमेरिका आज जो सुपर पावर बना हुआ है वो टेक्नोलॉजी की वजह से ही है। कुछ लोगों का हाल तो ऐसा हो चुका है कि कितना भी बड़ा झूठ उनके सामने परोस दो वो उस पर यकीन कर लेते हैं। अब जैसे ये बांग्लादेश वाला मामला चल रहा है, भारत ने अभी तक बांग्लादेश को अपना दुश्मन देश घोषित नहीं किया है। पाकिस्तान हमारा दुश्मन देश है, खुला देश है कि भैया ये हमारा दुश्मन है, सरकार ने इसको दुश्मन देश घोषित कर रखा है, लेकिन बांग्लादेश को नहीं किया है। बांग्लादेश की पूर्व राष्ट्रपति अभी 3-4 दिन पहले खत्म हुई है, तो हमारे सरकार के लोग वहां पर पहुंचे थे। बांग्लादेश से अभी हमारे व्यापारिक रिश्ते भी खत्म नहीं हुए हैं, लेकिन देश के अंदर बात का बतंगड़ इतना ज्यादा बना दिया गया सिर्फ शाहरुख खान का नाम आने से कि शाहरुख खान ने बांग्लादेश के खिलाड़ी को खरीद लिया। केकेआर की जो टीम है उसके पूरे मालिक शाहरुख खान नहीं है। शाहरुख खान के पास 55% हिस्सा है केकेआर की टीम का, बाकी 45% मेहता ग्रुप के पास है। जूही चावला और उनके हस्बैंड की हिस्सेदारी है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ शाहरुख खान ही केकेआर के मालिक हैं, लेकिन नाम शाहरुख खान का लेकर किस तरीके से जिहादी और न जाने क्या क्या चीजें हमारे देश के अंदर हुई। असर यह हुआ कि बीसीसीआई ने मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज कर दिया। अब देखिए, वर्ल्ड कप शुरू होने वाला है 2026 में इसी साल। बांग्लादेश के 3 से 4 मैच हमारे देश के अंदर हैं। भारत में ये वर्ल्ड कप हो रहा है, पाकिस्तान तो आएगा नहीं पहले ही खेलने। अब बांग्लादेश भी भारत में खेलने से मना कर रहा है। साथ ही साथ लेटेस्ट अपडेट ये है कि बांग्लादेश के अंदर आईपीएल के प्रसारण पर रोक लगा दी गई है। आईपीएल का कोई भी मैच बांग्लादेश के अंदर टीवी चैनल पर नहीं दिखाया जाएगा। साथ ही साथ जो और भी खेल हैं भारत के, उनका भी प्रसारण बांग्लादेश के अंदर नहीं होगा। तो इससे नुकसान किसको हुआ? इससे नुकसान भारत को हुआ। अगर बांग्लादेश भारत में नहीं खेलेगा तब भी करोड़ों का नुकसान भारत को ही होने वाला है। बांग्लादेश के अंदर अल्पसंख्यकों के साथ जो हुआ उसकी हम सब निंदा करते हैं, कड़े शब्दों में उसका विरोध करते हैं।
भारत सरकार को जवाब लेना चाहिए था, दबाव डालना चाहिए था बांग्लादेश के ऊपर कि इस तरीके से अगर आपके यहां पर कुछ होता रहा तो हम आपसे सारे रिश्ते खत्म कर देंगे। भारत सरकार को रिश्ते खत्म करना चाहिए थे। लेकिन एक ऐसी बात जिसका कोई ठीक से लॉजिक लोगों को समझ ही नहीं आ रहा है, उसको देश के अंदर हल्ला गुल्ला करके उठाया गया और अब बांग्लादेश से भी इस तरह का तनाव पैदा हो गया। मेरे दोस्तों, हमारा देश कोई कमजोर नहीं है, बहुत मजबूत देश है और हमारे देश के लोग भी बहुत मजबूत हैं। अगर हम इस मुट्ठी को बंद करके एक साथ आगे बढ़ें, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अच्छे से अच्छा काम करें, तो अमेरिका जैसे देशों की मजाल नहीं है कि वो हमारी तरफ आंख उठाकर देख सके। फिलहाल एक और अपडेट आपको दे देता हूं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि देखिए, नरेंद्र मोदी जो हैं, उनको ऐसा लगता है कि मैं उनसे नाराज हूं, इसीलिए उन्होंने मुझे खुश करने के लिए रूस से तेल ना लेने का वादा किया। आपको मालूम ही है कि भारत रूस से तेल खरीदता है, रूस भारत का अच्छा दोस्त है। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं भारत से कि आप रूस से तेल खरीदना बंद करो वरना आपके ऊपर टैरिफ लगा देंगे। लगा भी दिया है और बढ़ाने की बात कही है डोनाल्ड ट्रंप ने, और कहा है ये कि प्रधानमंत्री मोदी को ऐसा लगता है कि मैं उनसे नाराज हूं, वो मुझे खुश करने के लिए रूस से तेल लेना बंद करेंगे। अगर नहीं करेंगे पूरी तरह से तो हम टैरिफ को और बढ़ा देंगे। तो ये साहब जो है पूरी दुनिया को अपने कब्जे में करना चाहते हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि सब कुछ हमारा है, सारी टेक्नोलॉजी हमारी हर देश में घुसी हुई है, किसी को भी किसी भी तरीके से धमकाकर हम कुछ भी करवा सकते हैं। तो ये पूरी दुनिया का बॉस बनना चाहते हैं। ऐसे लोग भी हमारे सामने टिक नहीं पाएंगे अगर हम मुट्ठी बंद करके एक साथ आगे बढ़े। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, कुछ और खबरों के साथ फिर हाजिर होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।